नमस्कार, फरीदाबाद लाइव हूँ और लाइव होने का हमारा फिर वही मकसद रहता है। शहर की कोई बड़ी खबर रहती है, हम आपके सामने रूबरू होते हैं। अभी मामला चल रहा है सीकरी का, हिमांशु मर्डर केस का मामला बड़ी तेजी में जिसने तूल पकड़ लिया है। ये तमाम लोग आज स्थानीय बादशाह खान अस्पताल की मोर्चरी में खड़े हुए हैं। साथ में आप ये देख रहे हैं भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी और तमाम परिवार के लोग, जो कि मामला था छोटा सा कि हिमांशु करीबन 18 साल का जो युवक है, उसको कल शाम को उसके 2-4 दोस्त घर से बुलाकर ले जाते हैं और उसके बाद वही लोग उसके परिवार में सूचना देते हैं कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसको स्थानीय बादशाह खान अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जब परिवार वाले वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हिमांशु मौत की आगोश में जा चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ परिवार के तमाम लोग हैं और भीम आर्मी के लोग हैं, जानेंगे वास्तव में मामला क्या था। पिताश्री से बात कर लेते हैं। उनके पिताजी हमारे साथ। हाँ पिताजी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? हरी जी, क्या हुआ था हिमांशु को? कैसे कौन लोग ले गए थे और क्या वारदात हुई उसके बारे में बताइए। मैं ड्यूटी पर हूँ जी। ड्यूटी पे थे। हमारे घर वाले ने फोन करा जी। फोन करते तो वहाँ आई कंपनी जब यहाँ आए भी थे और अच्छा, चलिए, आपके पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है तो किसके पास जानकारी है? जो अच्छा, आप मामा जी हैं हिमांशु के, ने क्या हुआ था, कैसे ये हादसा हुआ? देखो सर जी, हमारे जो भांजे थे वो घर पे थे और वो उसके पास में 2 लड़के आए और डाठा बांध करके आए, मुंह बंद कर करके। आप जानते थे उनको? हाँ जानते हैं, वो उस लड़के के पास में बैठते थे वो जी। पहले से बैठा उठी थी। तो उस दिन और दिन तो वो मुंह खोल के आते थे, लेकिन कल वो जो आए वो मुंह बंद कर करके आए थे और उन्होंने मोटरसाइकिल बाइक पे बैठा करके वो लड़के को ले गए। ले जा करके हाथ में लाठी डंडे लग रहे थे और फिर उसके बाद में ये नहीं मालूम क्या उसके साथ में किया है क्या नहीं किया है। फिर अचानक सूचना देते हैं कि भाई उनके लड़के की मम्मी के पास में फोन करते हैं कि वो आपका लड़का गैर होश हो गया है और ऐसे ऐसे तबीयत खराब है और आंटी आप आ जाइए और हम अस्पताल लेके जा रहे हैं। अस्पताल लेके आते हैं और लड़के की मम्मी यहाँ आती है तो उसके बाद डॉक्टर से वो बात करती है। डॉक्टर सीधी कह देता है कि लड़का खत्म हो चुका है। अच्छा। हाँ, उसके बाद में हमारी जो बहन जी है वो हिसाब वैसा हो जाता है उनका गैर होश के माध्यम में और वो यहाँ रोती हैं, विलाप करती हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कोई करने वाला नहीं था। वो जो लोग उनको ले गए थे उसको, हिमांशु को, वो कौन थे वो लोग? वो ठाकुर समाज के हैं। अच्छा। हाँ, और आप? हम जाटव समाज से हैं जी। मतलब आपको लग रहा है कि जातिवाद का कोई मामला है? शक है। हाँ अच्छा। हाँ, शक है सर। हाँ, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आप आपके चैनल के माध्यम से पीड़ित परिवार को बहुत न्याय मिलता है। मैं भीम आर्मी से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। हमारे साथ में भीम आर्मी के जोन असम पार्टी जोन प्रभारी जी भी हैं, लीगल टीम है हमारे साथ में और जिला प्रवक्ता जी भी हैं। मेरे पास जो संज्ञान में जब मामला आया, जब मैं खुद मौके पर पहुंचा वहां पर, मैंने जब खुद जांच किया वहां पर, जो खुद मैंने अपने तथ्य पर जांच की है, जो 2 उसके दोस्त हैं वो मुंह पर ढाटा बांध कर आते हैं, हाथ में डंडे थे, हिमांशु बैठा कर ले जाते हैं। उसके बाद वहां क्या हुआ, किसी से झगड़ा किया है, हिमांशु को उन्होंने ही मारा पीटा करी, बीके हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। फोन करते हैं वहां से हिमांशु के फोन से उसकी मम्मी के पास कि आपका लड़का एडमिट है बेहोश की हालत में, उसको हमने यहाँ एडमिट करा रखा है। इस तरीके से फोन करते हैं वो लोग। फोन करने के बाद जब यहाँ परिवार यहाँ पहुंचते हैं, जब परिवार के लोग यहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ मृत पाया जाता है। हाथ में चोट है, पैर में चोट है, गले में चोट है, ऐसा परिवार ने बताया, ऐसा पाया गया है। शक यह है कि जो व्यक्ति मुंह ढककर आते थे वो खोल कर आते थे, वो मुंह ढककर क्यों आए और ऐसी क्या घटना हुई जो आपने डायरेक्ट इमरजेंसी में ले जाना पड़ा और जो मृत घोषित पाया गया, चोट के निशान भी है। ये पूरा शक है, शक ही नहीं यकीन है, कहीं ना कोई ऐसी घटना हुई है, उसके साथ मारपिटाई हुई है, जो ऐसी चोट उसको लगी है जिस चोट के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन परिवार के लोग उस समय जरूर घर में कोई ना कोई तो मौजूद रहा होगा जब वो हिमांशु को वो लेने आए थे। इकलौता है, इकलौता है, कोई बहन भाई नहीं है और मदर फादर दोनों ही जॉब करते हैं। जब ये हादसा हुआ है तो उसकी मदर जॉब पर थी और उसी जो लड़का खत्म हुआ है हिमांशु, उसी के फोन से उन लड़कों ने फोन किया उसकी मदर को। इतला जो दी है उसी लड़के के फोन से ही दी है। कैसे उन्होंने कहा, अगर फोन अनलॉक था तो क्यों था,
ये सारा मैटर जो है, और पुलिस अभी तक इस पे ये कार्रवाई नहीं कर रही कि जो लोग उठा के ले गए थे, साथ में बिठा के ले गए, चाहे वो दोस्त थे चाहे दुश्मन थे, आप पुलिस चाहे तो उनको उठा करके उनसे इंक्वायरी कर सकती है कि भाई लाठी डंडे लेके मुंह बांध करके आप इस लड़के को लेके कहाँ गए थे, कहीं और झगड़ा हुआ है तो किन लोगों से हुआ, किस जगह पर हुआ। पुलिस ने अभी उनको उठाया नहीं अभी कुछ तक। नहीं, पुलिस कहती है जी पोस्टमार्टम करवा लो, पोस्टमार्टम करवा लो। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें पता है कि यहाँ पर जो पुलिस चाहती है, जो दबल और सरपंच जो गांव का है वो उसी जाति से है जिस जाति से वो मुंह बांधने वाले लोग थे, जो बच्चे के दोस्त बताए जा रहे हैं और जिन पर हमें शक है पूरा कि भाई उन लोगों ने ये हादसा किया है। लेकिन सरपंच पूरे दिन वहां खड़े रहे, अभी तक कंप्लेंट ली जाती है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। परिवार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस मनमानी कर रही है। आप यहाँ देख रहे होंगे उस चौकी से यहाँ पर मोर्चरी पे एक पुलिसकर्मी भी नहीं आया। आइए तो बहुत दूर की बात है, कोई पुलिसकर्मी भी नहीं बचा। ये तभी भीम आर्मी के लोगों को यहाँ पहुंचना पड़ा। आप क्या कहेंगे सर, कैसे मामले को देख रहे हैं और क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं और हमारे तमाम जो टीवी के जो पत्रकार आए हुए हैं, हमारे भीम आर्मी के पदाधिकारी हुए हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी आए हुए हैं और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एक बार दिखाएं आप वो कहाँ बैठे हैं। पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद कब मिलेगी? पहले तो शिकायत दी हुई है, उस पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं प्रशासन को ये चेताना चाह रहा हूँ, हमारी पहले एफआईआर दर्ज करे, उसके बाद हम आगे की बात सोचेंगे। जो तमाम अधिकारी जिनसे हम उम्मीद करते हैं, मेरी अभी एसएचओ साहब से बात हुई है, एसीपी साहब से बात हुई है, एफआईआर दर्ज करने में क्यों संकोच कर रहे हैं? किस बात का डर है एफआईआर दर्ज करने में? क्यों, किस बात का डर लग रहा है? क्यों आरोपियों को बचा रहे हैं? हमारी सिर्फ और मांग एक रही है कि जो अपराधी है वो बचने नहीं चाहिए, इनोसेंट पर्सन कोई फंसना नहीं चाहिए। जो आदमी लेके गया है और जिस तरह से इनको पीड़ित परिवार को फोन किया गया कि भाई आपका जो बच्चा बी के हॉस्पिटल में है, और बी के हॉस्पिटल में जब पीड़ित परिवार आता है, जब उन्हें पता चलता है उनका बच्चा तो मौत होगी, तो शक के घेरे में तो यही हो गया। अब अभी आलाधिकारी से जब हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया किसी महिला के कहने पर कि इनका झगड़ा नहीं हुआ था, वो तो वैसे ही मरा है। मतलब मेरी मौत हो जाए और मेरी मौत होने के बाद किसी पुलिस अधिकारी किसी आदमी से पूछ ले तो किसने मार दिया, कोई कह देगा जी ये तो सड़क पर चलता हुआ मर गया, तो उसी बात की पुष्टि हो जाएगी। केवल ये प्रशासन का काम रह गया है, ये सरासर लापरवाही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को चेताना चाह रहा हूँ, भीम आर्मी इस मामले में आ गई है और पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, न्याय दिला के छोड़ेंगे, चाहे हमें सड़कों पे बैठना पड़े, चाहे कोई उग्र आंदोलन करना पड़े। बाकी हमारे प्रवक्ता जी हैं, एक बार मैं कहूंगा प्रवक्ता जी और अच्छे से बता देंगे हमारे। सूरज जी। हाँ जी, बताइए सूरज। देखिए, हमें रात में ये बात पता चली थी कि इस तरीके से ये चीजें हुई हैं और पुलिस ने, हमने पहले ही शिकायत दे दी थी पर हमारी शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारी पहली मांग यही है कि सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाए और मुकदमा दर्ज करके उसके बाद हम मुकदमा दर्ज करने के बाद हम बॉडी लेंगे। अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हम यहाँ पर, अभी तो ये थोड़े से लोग हैं, अब यहाँ पे संख्या बढ़ती जाएगी और यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग आ चुके हैं और जहाँ भीम आर्मी की एंट्री हो जाती है वहां पर हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं। और हमारे फरीदाबाद के सीपी साहब और डीजीपी हरियाणा में वो उनके सख्त आदेश है कि गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। अब गुंडागर्दी कोई और नहीं कर रहा, गुंडागर्दी अब प्रशासन कर रहा है। हम बिल्कुल भी ना तो झुकेंगे, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं और हम अब अधिकार छीनेंगे। धन्यवाद जी। तमाम भीम आर्मी के लोग हैं और दुखी परिवार के लोग में हिमांशु के परिवार के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और भीम आर्मी का सिर्फ इतना सा कहना है, चाहे हमें धरती से लेकर अदालत तक जाना पड़े लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये सारा मामला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद तय होगा। और अभी पुलिस की जो कार्रवाई है बड़ी धीमी चल रही है, क्योंकि खासकर अगर पहली एफआईआर मजबूत होती है तो जो पीड़ित परिवार है उसको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। किसी ने बेटा खो दिया है लेकिन प्रशासन उसे वापस नहीं दिला पाएगा, किसी ने अपना भाई खो दिया है उसे वापस नहीं मिला पाएगा। और मेरे पीछे में एक बार इंचार्ज साहब से भी एक बार बात कर लेंगे कि मामला क्या था। थोड़ा तेजी में आ जाइए सर। नमस्ते प्रदीप जी। सर एक सेकंड, क्या एक सेकंड मेरे को बता दो मामला क्या दर्ज किया है? डॉक्टर पूछ ले, 2 मिनट बता।
चलिए अभी अंदर गए हैं प्रदीप जी, मैं इंतजार कर लेता हूं 2 मिनट। और ये तमाम भीम आर्मी के साथ साथ परिवार के लोग भी हैं और पुलिस प्रशासन से ये जानकारी कर लेंगे कि इस मामले में किन दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उस पर क्या कार्रवाई है, क्या क्या धाराएं लगाई जाएंगी। अभी प्रदीप जी मोर्चरी के अंदर है और हमारा सिर्फ इंतजार करना है उनका कि 2 मिनट आ जाए तो इस हमारी खबर जो है परिपूर्ण हो जाएगी, ताकि हमने लोगों से बात कर ली, परिवार से बात कर ली और पुलिस प्रशासन से बात कर ली है। कोशिश करते हैं कि यार प्रदीप जी आ जाएं बाहर। तो ये तमाम लोग हैं हमारे साथ, ये मोर्चरी के अंदर देख रहे हैं अभी प्रदीप जी गए हैं जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के भी पदाधिकारी पहुंचे हैं। क्या क्या कहेंगे आपकी कि मामला क्यों इतना तूल में आ गया और ये जो हादसा हुआ उसके पीछे क्या मानते हैं? मुझे पूरी तरह अभी मालूम नहीं है इस मामले में, क्योंकि मुझे पता लगा, मैं इसीलिए आया हूँ। जो प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अभी प्रदीप से आप बात कर रहे थे, प्रदीप जी को रोक भी रहे थे, प्रदीप जी सुनने को राजी नहीं है, प्रशासन सुनने को राजी नहीं है, तो इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसके साथ हादसा हुआ है, जिसके साथ मर्डर हुआ है, उस पर बिल्कुल उचित कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारा बहुजन समाज पार्टी से की तरफ से कहना है। इसी के साथ जय भीम जय भारत। कर लो अंदर बात। चलिए कोई बात नहीं, प्रदीप जी अंदर जब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और हो सकता है डॉक्टर जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं उनसे कुछ राय मशवरा कर रहे हो, लेकिन सवाल इतना सा है, अगर भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं यहाँ, फिर थोड़ा सा मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, ठाकुर और जाटव शायद इस मामले को लेकर अगर कोई बात सामने आ रही है तो ऐसा कब तक चलेगा। हरियाणा में भी अभी भी जातिवाद है, ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि हर मानव का खून लाल रंग का है। अगर खून के लाल रंग से हम कुछ भी लिखेंगे तो उसका असर मानवता के प्रेम में दिखना चाहिए, लेकिन हरियाणा में भी अगर जातिवाद है तो बड़े शर्म की बात है। तो अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करेगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या बताती है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।